नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जो न केवल आज की युवा पीढ़ी बल्कि उनके माता पिता और पूरे समाज के लिए बेहद अहम है। युवा पीढ़ी जो हमारे देश का भविष्य है, वह आज किस दिशा में जा रही है? क्या उनकी दिनचर्या उन्हें सही मार्ग पर ले जा रही है या वे एक ऐसी राह पर चल पड़े हैं जो अंततः उन्हें और समाज को नुकसान पहुंचा सकती है? हम पहुंचे हैं पंजाब प्रांत के संगरूर जिले में स्थित सतलोक आश्रम धुरी में, जहां हमने युवा वर्ग से जुड़े कई सवालों पर गहराई से चर्चा की। हमने यह समझने की कोशिश की कि आज के समय में युवाओं को सही मार्गदर्शन देने की जरूरत क्यों है और कैसे सतलोक आश्रम में आने वाले अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के अद्वितीय ज्ञान के माध्यम से अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा दी है। आज की इस चर्चा के माध्यम से हम जानेंगे कि युवा पीढ़ी को सही दिशा पर लाने के लिए क्या किया जा सकता है और एक सशक्त समाज के निर्माण में हमारी भूमिका क्या हो सकती है। तो दर्शकों, जुड़े रहिए इस विशेष चर्चा के साथ, क्योंकि यह न केवल आपके बच्चों के भविष्य बल्कि पूरे समाज के कल्याण से जुड़ी है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं युवा पत्रकार वैभव अवधिया। आज मैं आया हूँ सतलोक आश्रम धुरी, संगरूर, पंजाब में। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों में समागम चल रहे हैं। उसी की विशेष कवरेज के लिए हम आज आए थे सतलोक आश्रम धुरी में। यहाँ पर कुछ युवा वर्ग भी आए हुए हैं, युवा लोग आए हुए हैं, हमारे साथ माताएं बहनें हैं, सभी हैं। और इन सभी से आज हम कुछ बातचीत करेंगे। जब युवा इकट्ठा हुआ है और युवा पत्रकार इकट्ठा हुआ है, तो जब भी बातचीत करने में आनंद आए। तो दर्शकों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम युवा की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। युवा किस स्थिति में जा रहा है, युवा किस दिशा में जा रहा है और युवा का भविष्य क्या है, उन सभी विशेष मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ सभी सतलोक आश्रम में जितने भी आए हुए हैं युवा वर्ग के लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करें। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? नेहा दास। अब आप बताएं कि महिलाओं में जो युवा वर्ग है, मतलब कि वो कौन सी स्थिति पे खड़ा हुआ है? युवाओं में आजकल ये है कि वो ना किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं कर रहे। जैसे अगर उनके माँ बाप हैं, उनको अच्छा गाइड कर रहे हैं, जैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रग्स करना, इन सब चीजों के ऊपर जा रहे हैं। अगर उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये चीजें गलत, आप ये मत करो, अपने करियर पे फोकस करो, स्टडी पे फोकस करो, वो इस चीज के ऊपर नहीं आ रहे। उनको ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये तो ऐसे बोलते हैं, इनको क्या पता जिंदगी क्या है। ठीक है, वो अपनी फ्रीडम चाहते हैं। जैसे गर्ल्स है, उनको ये है कि हम जैसे मर्जी घूमे, जितनी देर तक मर्जी आए, हमारे पेरेंट्स की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। हम पेरेंट्स के साथ जहाँ मर्जी जाएं, कोई हमें रोके ना टोके ना, हम जो मर्जी करें, हमें फुल आजादी होनी चाहिए। चलिए, इंटरफेरेंस तो हो गई, और क्या क्या मूल्य बातें हैं जो अभी स्थिति है बहनों की? जी नमस्कार जी। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे जो मेन आजकल मेरे को अभी देखने में लगता है कि जो फैशन है और आजकल की जो युवा पीढ़ी है, लड़कियां, आप देखोगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप रील्स खोलो, छोटी छोटी लड़कियां भी अभद्र अश्लील कपड़े पहनकर अश्लील गानों पर डांस करती हैं। अब उनके माँ बाप भी उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। किस लिए? पैसों के खातिर। ठीक है, और देख देख के हम हमारे बच्चे भी या हमारे साथ के जो बहन भाई है, हर युवा पीढ़ी पे हर एक के पास मोबाइल है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं रील्स देखता है, तो उस पर उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा ही। वो देखते हैं, तो हम समाज में देखते हैं कि भी लड़कियां हैं, किसी को भी कपड़े के लिए या फिर हम कहीं फेसबुक पे कहीं पे पोस्ट भी डाल देना भी, यार हमें ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, तो हर कोई, आप कमेंट में जाओ, ऐतराज करता है। आपकी रूढ़िवादी सोच है, आपकी पुरानी सोच है, हम युवा पीढ़ी हैं, हमें मत बताओ हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हमें पूरी आजादी है। जब हमारे माँ बाप नहीं टोकते तो आपको नहीं। जी बिल्कुल, मैं आपके पास भी आऊंगा। मैम, आप बताएं। जैसे कि मेरी बहनों ने बताया कि कोई वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, इसकी जो जड़ है ये बॉलीवुड, हॉलीवुड जो फिल्में हैं और वेब सीरीज चल रही हैं, इसी से जो है हमारा ये यंगस्टर्स है वो उत्साहित हो रहा है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे एक्टर्स हैं हो गए, वो सब करके दिखा रहे हैं। स्थिति क्या है इन युवा की? क्या इनका भविष्य है इनका आगे? इनका कोई भविष्य नहीं है। जैसे कि अब ये अपने पेरेंट्स को नहीं सुन रहे, बिना पेरेंट्स को सुने है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता जिंदगी में, अपनी चला रहे हैं और किसी के इंटरफेरेंस तो बिल्कुल पसंद नहीं करते वो लोग। जी। चलिए, आज का युवा वर्ग आधुनिक तकनीक, फोन, सोशल मीडिया और रील्स में इतना उलझ गया है कि वह अपने भविष्य की परवाह करना लगभग भूल चुका है। पढ़ाई, करियर और अपने सपनों को पूरा करने के बजाय वह अपना कीमती समय ऐसी चीजों में व्यर्थ कर रहा है जो उसे केवल तात्कालिक खुशी देती है, लेकिन भविष्य के परिणामों के लिए हानिकारक है।
सोशल मीडिया के इस अंधाधुंध उपयोग ने न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला है, बल्कि उनके मूल्यों और प्राथमिकताओं को भी पूरी तरह से बदल दिया है। जो समय पढ़ाई में लगना चाहिए, जो ऊर्जा अपने करियर को मजबूत बनाने में लगनी चाहिए, वह सब इंटरनेट पर बिना किसी उद्देश्य के बह रहा है। क्या हमने कभी गंभीरता से सोचा है कि इसका हमारे समाज और युवा पीढ़ी के भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है? हमारी युवा पीढ़ी जो समाज का भविष्य है, क्या सही दिशा में आगे बढ़ रही है? कहीं भी देख लो, आज इस दौर में युवा वर्ग के लोग गाने, नाटक और फिल्मों के कारण इतने व्यस्त और इतने उलझ गए हैं कि अपने संस्कार और सामाजिक कार्य ही भूल चुकी है और अश्लील कपड़े पहनकर अश्लील गानों पर नाच रही है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो इसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है? आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें और यह जानने का प्रयास करें कि युवाओं के इस पथ भ्रष्टता को कैसे रोका जा सकता है। और भी हम लोगों से जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो आज का युवा है वो दिशाहीन है और उसको जो अभी जो उसको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है और वो नकली गुरुओं के चपेटे में आने के कारण, नकली जो उनके टीचर हैं जो मतलब उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे और वो कुछ मानना नहीं चाह रहा, तो मतलब कुल मिला के दिशाहीन है और अध्यात्म से दूर है। तो आज का युवा वर्ग क्या नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है, ऐसा क्या लगता है आपको? बिल्कुल नास्तिकता की ओर बढ़ रहे। जैसे अभी आचार्य प्रशांत जी के अगर विचार सुने जाएं तो उनके जो युवा चपेट में है तो वो नास्तिकता की ओर जा रहे हैं सारे के सारे। मगर फिर नास्तिकता की ओर आचार्य प्रशांत ही क्यों, ऐसा क्या कारण है? बताइए, आप बताएं। अकेले एक का हम नहीं कह सकते, और भी जो धर्मगुरु है जग्गी वासुदेव जी है, उन्होंने जो है राम जी पे उन्होंने जो टिप्पणी की है वो, और भी कह लो जो धन सतगुरु सच्चा सौदा का संतराम रहीम की है, उन्होंने भी युवा को नास्तिकता की ओर कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब भक्ति से हटा के उन्होंने म्यूजिक पे लगा दिया। अच्छा, नाच गाने पे, नाच गानों पे लगा दिया। बिल्कुल सही। और भी हम देखते हैं धर्मगुरु, मतलब उन्होंने क्या भी उनको पब्लिक इकट्ठी करने का शौक नहीं। मेरे ख्याल से नाच गाना गलत नहीं है, खुशियां मना रहे हैं अपने हिसाब से, वो उनकी तो खुद की फ्रीडम है ना। हाँ, सिंपल सा मीनिंग है नाचने गाने का। मान लीजिए आप सड़क पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आप शादी में जा रहे हैं, नाचने गाने जा रहे हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो कहाँ रह गया, कितना रह गया नाचना गाना? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। हमने लाइफ के बेसिक मीनिंग को नहीं समझा ना। हमारे लाइफ का बेसिक मीनिंग क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, किसी पूर्ण संत की शरण। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि युवा वर्ग कहता है कि भी खाओ पियो मौज करो, मगर वो अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को नहीं समझ रहा। राइट, बिल्कुल नहीं समझ रहा है वो। एक्चुअली क्या है कि वो कुछ टेम्परेरी, कुछ शॉर्ट टर्म्स बेनिफिट के लिए, जैसे एक नशा ही ले लीजिए आप, नशा भी एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। मतलब उनको लगता है टेम्परेरी हमारे को माइंड को रिलैक्स मिल गया नशा करके, या कुछ ऐसा शॉर्ट टर्म पार्टी करके हमारे को मजा आ गया। तो उन सब चीजों के चलते हुए वो जो हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है उसको इग्नोर कर रहा है। नहीं, पार्टी के बारे में अगर जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या बर्थडे पार्टीज और दिवाली पार्टीज, होली पार्टी जैसे करते हैं, तो ये क्या खत्म कर देना चाहिए? कौन जवाब देगा इसका? ये बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। हाँ, बोले। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, देखो पहली बात तो ये है, बर्थडे आ रहा है हमारा, हम तो एक साल एक मौत की तरफ पहुंच गए हैं। तो उसका क्या खुशी मनानी? मौत की तरफ जाने का हम मतलब एंजॉय कर रहे हैं कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आपका क्या मत? इसका ये है कि जो बर्थडे भी मनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, केक मुंह पे लगा देते हैं। एक मैंने एक वीडियो आई थी, वो केक मुंह पे लगाया, उसमें उसका जो फेस है वो पूरा खराब हो गया था। एक और न्यूज आई थी, केक खाने से किसी की डेथ भी हो गई थी। ठीक है, तो क्या हुआ, वो उसी अपने बर्थडे वाले दिन ही मर गया। तो क्या फायदा हुआ बर्थडे मनाने का? होली पे क्या करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, ये नहीं देखते कोई बुजुर्ग है उसके ऊपर रंग गंदा सा उछाल रहे लगाया। एक रील भी आई थी, एक न्यूज ही आई थी, उसमें ये दिखाया गया था कि एक बुजुर्ग साइकिल पे जा रहा है और दो युवा मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और उसके ऊपर रंग फेंक रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? और किसी बुजुर्ग को परेशान करे, वो बेचारा पहले बड़ी मुश्किल से चल रहा है। सही बात इतनी है। तो अक्ल होनी चाहिए ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आपका दिमाग किस ओर जा रहा है? आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो। आप तो बड़े बुजुर्गों की कदर ही भूल गए, उनका रिस्पेक्ट नाम की चीज ही भूल गए हो। ये रिस्पेक्ट किस चीज को बोलते हैं? रिस्पेक्ट कैसे होती है किसी की? चलते लोगों के ऊपर कुछ भी फेंक देना, ये चीजें हमारे को शोभा थोड़ी देती हैं। जी जी, ये हमारा समाज अलाउ थोड़ी ना करते, इतनी भी फ्रीडम नहीं है। जी। एक तो जैसे बर्थडे पार्टीज पे, जैसे बहन जी ने बताया कि केक मुंह पे लगा देते हैं, वो क्या है कि एक वेस्टेज हो गई है और युवा पीढ़ी को फर्क ही नहीं पड़ता है, वो केक वेस्ट करी जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है, अगर हम देखते हैं सोसाइटी में कितने बच्चे भूखे हैं, और वो बर्थडे जो है अगर वो केक वेस्ट करने की जगह किसी भूखे को खिला दे तो वो तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल सही बात है। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी सुना कि किस तरह आज का युवा वर्ग अपनी प्राथमिकताओं और कर्तव्यों को भूलकर तात्कालिक सुख और दिखावे की ओर आकर्षित हो रहा है। जन्मदिन जैसे अवसरों पर भी
जहां कृतज्ञता और आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, वहां केवल अनावश्यक दिखावा और संसाधनों की बर्बादी नाच गाने के माध्यम से हो रही है। केक काटने और रीतियों के नाम पर बच्चों और बुजुर्गों की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। होली, दिवाली जैसे त्योहार जो प्रेम और आनंद का प्रतीक है, अब दूसरों को परेशान करने और अनुचित आचरण का मंच बन चुके हैं। ये त्योहार जो हमें जोड़ने का काम करते थे, अब समाज में दरारें पैदा कर रहे हैं। अब सोचने का समय है, क्या यह सही दिशा है? क्या यह वही समाज है जिसे हम अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं? हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि खुशी किसी और को परेशान करने से नहीं, बल्कि उनकी मदद करने से मिलती है। त्योहार मनाने का असली अर्थ समझाना और उनका सही उद्देश्य बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम अपने बच्चों को सही दिशा कैसे दे सकते हैं, ताकि वे भविष्य में अपने समाज और अपने परिवार को एक बेहतर वातावरण दे सकें। एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि हमारे भारत का युवा भविष्य है, मगर आज का युवा एक गलत रास्ते पर चल पड़ा है। नशे का प्रभाव, बढ़ता प्रभाव, अश्लीलता का बोलबाला और बड़ों का आदर न करना, ये सभी चिंताजनक मुद्दे बन चुके हैं। मगर इनका कारण कौन है? इन सभी चीजों का कारण असली कौन है, ये भी हम इन्हीं से जान लेते हैं। कौन बताएगा कि कारण क्या है असली? जी हाँ जी, कारण, मेन कारण जो है, जो हम देखते हैं वेब सीरीज जी, और जो पंजाबी म्यूजिक हो गया, बिना वेपन, बिना जो ये हुल्लड़बाजी के कोई म्यूजिक नहीं बनता, और इसको लोग पसंद भी करते हैं। मेन मुख्य कारण ये ज्यादा प्रभाव है, बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं। और कौन सा? हमारे को एक मतलब हमारे को, जैसे हम अपनी जीवन जी रहे हैं, युवा अपना जीवन जीता है, उसमें हमारे को जब तक एक जीने की राह नहीं मिलेगी, हमको जीवन किस तरीके से जीना है अपना, तब तक एक युवा गलत डायरेक्शन में ही जाएगा। जब तक हमको गलत का नहीं पता लगेगा, तब तक हम सही कैसे करेंगे? नहीं, फिल्में तो काफी हद तक अच्छा भी काम कर रही हैं, एजुकेटेड मूवी भी बनाती हैं। भोजपुरी को देख लीजिए, चलिए कि वो अश्लीलता के लिए काफी बदनाम है, मगर जो बॉलीवुड, जैसे कि आप बता रहे हैं, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सब चीजें तो एजुकेशनल मूवी भी बना रही हैं, तो कुछ हद तक तो सही है ना ये भी। एजुकेशनल मूवीज बना रही हैं। मान लीजिए कोई एक्टर एजुकेशनल मूवी बना रहा है, वो रोल मॉडल है, ठीक है। उसके बाद वो अपना अलग से फोटोज एंड वीडियोस पब्लिश करता है, शूट्स निकालते हैं, फोटोशूट करते हैं, वो सब तो अश्लीलता की तरफ लेके जा रहे हैं ना। मतलब 100% वो नहीं है ना, एजुकेशनल रोल मॉडल नहीं है ना। जी जी हाँ जी। एक तो जो एजुकेशनल मूवीज है वो बहुत कम है, और दूसरा एक तरफ तो हम एजुकेशन मूवी की बात कर रहे हैं, हम मूवीज दिखा रहे हैं, दूसरी तो हम गुटके का ऐड कर रहे हैं, तो ये उल्टा है। तो वहाँ पे जो कैरेक्टर ही मैच नहीं हो रहा, सबसे सीधी सी बात ये है। पॉइंट है बातों का। और कौन बताएगा? जी जैसे हम एक चीज और देख लेते हैं, शाहरुख खान है, उन्होंने बहुत कई जो एजुकेशन एप्लीकेशन है उनको प्रमोट किया, और नशा, खुद जुबान केसरी का नशे के प्रमोशन कर रहे हैं। जी जी जी। तो उनको सिर्फ ये पैसे से ही मतलब है, उन लोगों को ये मतलब नहीं है कि एजुकेशन प्रमोट हो या अच्छी चीजें प्रमोट करें, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। हम जी, आप जान लेते हैं कि बहनों के, लड़कियों के, गर्ल्स के अंदर क्या चीजें हैं जो कारण बन रही है। बिल्कुल, एक तो ये जो इन्होंने कारण बताए हैं, इसमें एक कारण ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं आजकल ना छोटी उम्र में बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। मैं जैसे एक टीचर हूँ, मैंने दोनों जैसे जो कोरोना हुआ था उससे पहले और बाद वाला दोनों माहौल देखे हैं। कोरोना से पहले क्या था, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे, उनको कुछ नहीं इन चीजों से लेना देना, तो वो ठीक चल रहे थे। जैसे ही कोरोना टाइम आया, उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, ये तो फायदा होता कि चलो वो बच्चे पढ़ रहे घर बैठ के। उन्होंने क्या किया, वो क्लास तो लगा रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने वेब सीरीज, ऐसी चीजें देखनी शुरू कर दी कि जिससे उनका माइंड डेवलप हो गया, वो उन तरफ बढ़ गए। उन्होंने ये स्टडी की तरफ जाना, ये सब चीजें छोड़ दी, सब कुछ। बहन आप बताएं क्या कारण है? आजकल की जो लड़कियां उन्होंने ये चीज नहीं सोची है कि हम जा कहाँ रहे हैं। बोलते हैं कि आज की युवा हमारा भविष्य है, बट उनको, जिनका भविष्य है, उनको खुद नहीं मालूम कि हम आगे जाके क्या करेंगे। बिल्कुल, उनको यही नहीं पता कि हम अब क्या कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर क्या है। इसका कारण क्या है फिर? इसका कारण फोन है, उनको मोबाइल है, क्योंकि उनको हर चीज प्रोवाइड हो रही है। वो मूवीज देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि हम आए क्यों हैं, हमारा मनुष्य जीवन किस लिए। हाँ मैम बताइए। देखिए, परमात्मा ने हमें कोई भी चीज आज के टाइम पे सुविधा उपलब्ध करवाई है, चाहे फोन है, टेलीविजन है, कोई भी सुविधा उपलब्ध कराई है, तो उसके दो तरीके होते हैं, एक उसको सही यूज करना, एक उसका मिस यूज करना। इंटरनेट है आज के टाइम पर, अगर हमें कोई भी स्पिरिचुअल, जैसे हम अध्यात्म से जुड़े हुए थे, हमें कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, किसी भी संत के बारे में
बैठे बैठे मोबाइल से हम निकाल सकते हैं, हम फोटो निकाल सकते हैं, हमें कोई भी जानकारी चाहिए, इवन कि हमें एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई जानकारी चाहिए तो हम उससे निकाल सकते हैं। मगर अगर आपको सही गाइडेंस करने वाला कोई संत या फिर एक स्पिरिचुअल संत आपके पास होना जरूरी है, उनकी शरण आपके पास होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास वो नहीं है ना तो आप उस इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करोगे ही करोगे जी। माँ बाप क्या है, पैसे की, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैसे की आड़ में उनको चाहिए मेरे बच्चे फेमस हो, हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, व्यूज आए, मिलियंस में व्यूज आए, तो उसके लिए वो ये नहीं देखते कंटेंट क्या बन रहा है, ठीक है, और उसका समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हाँ जी बहन, क्या बोल रहे हैं? एक तो ये है कि शो ऑफ करना और एक चीज इक्वालिटी, और इक्वालिटी वो अच्छे वे में नहीं, वो बुरे वे में इक्वालिटी को फॉलो करना चाहते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर वो क्लबिंग के लिए जा रहा है तो मैं भी जाना चाहती हूँ। अगर माँ बाप पहले क्या करते थे, मना करते थे बिल्कुल कि भी आप अब रात हो गई, आप घर से बाहर ना जाओ, पर वो क्या कहते थे कि भी हमें, अगर हमारा भाई वगैरह अगर वो रात को निकल सकता है, बाहर कहीं जा सकता है, तो हम भी जाना चाहते हैं, हम भी पार्टी करना चाहते हैं, हमारे क्लासमेट्स करते हैं, क्लबिंग करते हैं, वो डांसिंग करते हैं, तो हम भी करना चाहते हैं। और वो क्या है कि एक तरफ से अपने माँ बाप से भी लड़ाई कर लेते हैं और उनकी बात भी नहीं मानते, और वो अपना मतलब अपना फ्रीडम चाहते हैं, वो अपना शो ऑफ भी करना चाहते हैं। वेस्टर्न कल्चर का क्या कारण रहा है इस जैसे बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्में, ठीक है, लोग जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट पा रहे हैं लोगों के ऊपर, युवा पीढ़ी पे, ठीक है, दे थिंक दे आर लुकिंग लाइक जस्ट कूल, बट दे डोंट नो दे आर रियली अ बिग फूल बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में तो वेस्टर्न कभी था ही नहीं। ये पहले के जमाने में ना लड़कियों को अंदर रखा जाता था कि बाहर नहीं जाना है, ठीक है, ये हमारी घर की इज्जत है, पर अब तो खुद पेरेंट्स अपनी घर की इज्जत को बाहर भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दर्शकों, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आज की आधुनिक तकनीक जिसने हमारे युवा वर्ग को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। हमारी युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य है, आज दिशाहीन होती जा रही है। सोशल मीडिया, रील्स और नशे की गिरफ्त ने उनके जीवन को पूरी तरह से जकड़ लिया है। ये सिर्फ उनके जीवन को ही नहीं बल्कि समाज की नींव को भी हिला रहा है। आज वे बिना किसी दिशा और गाइडेंस के अपने मूल उद्देश्यों से भटकते जा रहे हैं। नशा, फिजूल खर्ची और दिखावे की जिंदगी उनकी प्राथमिकता बन चुकी है। कहीं ना कहीं यह सब उनके जीवन को गहराई से प्रभावित कर रहा है, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे असली कारण क्या है? वेब सीरीज और पंजाबी म्यूजिक में हथियार और हिंसा का महिमा मंडन किया जाता है। ये बातें न केवल हमारे बच्चों का ध्यान भटकाती हैं, बल्कि उनके विचारों को भी गुमराह करती हैं। बच्चे कूल बनने के नाम पर गलत आदतें अपना रहे हैं, और यह समस्या यहीं खत्म नहीं होती। हमने देखा है कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग और इंटरनेट पर गलत सामग्री ने बच्चों को अपनी पढ़ाई और करियर से दूर कर दिया है। माता पिता की कमी, उनके साथ का अभाव और गाइडेंस का न मिल पाना इस समस्या को और गंभीर बना रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई यह युवाओं की गलती है? नहीं, आज के युवा गाइडेंस की कमी का शिकार हो रहे हैं। उन्हें सही दिशा दिखाने वाला कोई आदर्श नहीं मिल रहा, न कोई ऐसा उपदेशक, न कोई रोल मॉडल जो उन्हें उनकी जिंदगी का सही उद्देश्य समझा सके। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस स्थिति को यूं ही नजरअंदाज कर सकते हैं, या फिर हमें मिलकर इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए? आइए इस गंभीर मुद्दे पर गहराई से विचार करें और समाधान की ओर एक ठोस कदम बढ़ाएं। तो दर्शकों, इन सभी से बातचीत कर यही निर्णय हो रहा है कि अभी युवा वर्ग एक ऐसे दलदल में फंस रहा है, उन्होंने कोई अपना उद्देश्य जीवन का नहीं बनाया है, उस उद्देश्य को माध्य बनाकर जीवन की पौड़ियों पर नहीं चल रहे हैं, अपने जो बोलते हैं कि मील का पत्थर नहीं देख रहे हैं अपने सफलता का। मगर दर्शकों, अगर युवा वर्ग सुधरना चाहता है और उसको अगर हम हमारे समाज को सुधारने की कुछ टिप्स और पॉइंट्स मिल जाएं तो आप सभी के लिए ये ठीक होगा। तो दर्शकों, इन्हीं युवा वर्ग से हम बातचीत करेंगे कि इस युवा वर्ग को ठीक करने का रास्ता क्या है। सबसे पहले उपाय बताएंगे मेरे को, जैसे कि आप सभी ने सबसे पहले बताया कि मोबाइल, गेम, वेब सीरीज, इन सभी चीजों से छुटकारा पाए तो पाए कैसे? क्योंकि बिल्कुल मैं सुनूंगा आपकी बात को, क्योंकि देखिए आज के समाज में अगर न्यूज टीवी देखें तो उसमें मूवीज चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, और सभी यही चीज कर रहे हैं, बड़े से बड़े लोग यही कर रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो छोटा वर्ग क्यों ना करे इस चीज को? इसका उपाय बताएं जी। उपाय तो हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें हमारे समाज में सभी का नैतिक पतन की ओर जा रहे हैं। हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए किसी
संत की या किसी ऐसे रोल मॉडल की हमें जरूरत है, तो वो रोल मॉडल ही हमें आज तक नहीं मिल पा रहा है। देखिए एक बच्चा अपने माँ बाप से क्या कितना सीख लेगा, माँ बाप को भी कितना पता है। बिल्कुल। असल में उनके माँ बाप को और बच्चों को सभी को एक रोल मॉडल की, एक आध्यात्मिक सोच की जरूरत है। जी जी जी। क्या है, हम आधुनिकता की दौड़ में और 21वीं सदी में पूरी टेक्नोलॉजी की दौड़ में हम भगवान को भूल चुके हैं। तो हमें कोई ऐसा रोल मॉडल, एक ऐसा संत की या ऐसे टीचर की जरूरत है जो हमें आध्यात्मिकता और नैतिकता का पाठ पढ़ाए। तो ऐसा संत हमें खोजने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से ऐसे संत भारत में हैं। भारत ऐसे नहीं है कि भारत में संतों की कमी है, भारत में बहुत सारे संत हैं, लेकिन आजकल जो संत भी है ना, वो भी लोगों को नैतिकता से दूर ही लेके जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसे पहले संत थे ना, वो आध्यात्मिक कथाएं या रामायण महाभारत की कुछ ऐसी बताते थे, लेकिन आज उन संतों ने भी क्या किया, वो लाइफस्टाइल गुरु बन गए हैं। वो आध्यात्मिक गुरु से हटकर लाइफस्टाइल गुरु बन गए हैं। वो क्या कहते हैं, आपकी लाइफ में खुशियां कैसे आएंगी, वो पैसा कमाना सिखा रहे हैं। तो ऐसा संत हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा संत चाहिए जो हमें एक नैतिक और एक आध्यात्मिक पूरे एक मार्ग बताए, जिस मार्ग पे हम चलें, जिससे हमें हमारे घर में खुशियां हो, हम सुखी रह सके, हमें भक्ति मिले और हमें हमारा मोक्ष भी हो। तो मेरे हिसाब से हमें ऐसे संत की जरूरत है। जी जी। ये आध्यात्मिकता की राह पर चलने का बता रहे हैं, आप क्या कहते हैं? सर इसके ऊपर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमें देख लिए, हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जी। अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग ना सुना होता, मैं अपना ही बता दूं, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग ना सुना होता, उनका नाम, उनसे ज्ञान ना सुना होता, तो मैंने क्या करना था, मैंने भी वही कुछ करना था। मैंने भी ड्रग्स करने थे, मैंने भी वही फ्रीडम चाहनी थी, मैंने भी वही चीजें करनी थी, रील्स बनानी, यही चीजें मेरे अंदर भी आनी थी। पर उनके सत्संग से संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में इन सब चीजों का बताया कि बेटा ये करने से ये नुकसान होता है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो उस चीज को सुन के, उस चीज के हमें सुना कि अच्छा अगर हम ड्रग्स करते हैं, नशा करते हैं, तो भगवान की जो जैसे वो न्याय करते हैं परमात्मा जिस चीज से, तो उसकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप ड्रग करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया, तो हमें पता चला, तो हमने इस चीज को छोड़ा। जी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। और कौन बताएगा? हाँ जी। देखिए आज के समय में जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, आज के समय में अगर सच्चा और असली समाज सुधारक कोई एकमात्र है तो वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। महाराज है? हाँ जी। ये मैं ऐसे ही हवाई बात नहीं कर रही। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने सारे जो हैं एफर्ट लगा रहे हैं कि एक सबसे पहले हम अच्छे नागरिक बने जी। उसके बाद हम आध्यात्म की तरफ चले, अच्छे भगत बने और परमात्मा की प्राप्ति करें, मोक्ष की प्राप्ति करें। तो अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे? अच्छे नागरिक तो ऐसे बनेंगे ना, भी कोई नशा ना करता हो, कोई मांस मच्छी ना खाता हो, कोई व्यभिचार ना करता हो, कोई लूट चोरी खसूट ना करता हो। अच्छे नागरिक के तो यही लक्षण होते हैं। तो वो कैसे बनेगा? वो एक आध्यात्म की पावर से बनेगा। जब इंसान को पता चलेगा ना, परमात्मा का डर होगा कि भी भाई मैं ये गलती करूंगा तो मेरे को ये पाप लगेगा और इससे मुझे ये सजा मिलेगी। पहले के टाइम पे यही होता था, डर होता था और उसके वो रिजल्ट देखने को भी मिलता। हाँ जी। जैसे मेरी बहन ने बताया कि आजकल की युवा भगवान की तरफ नहीं जा रही। मैं बाकियों की बात तो नहीं करूंगी, मैं खुद की बात करती हूँ। 9 महीने पहले मैं खुद ऐसी थी कि मैं सारा दिन टीवी लगाती थी, सॉन्ग सुनती थी, फिर काम करती थी। मेरा भगवान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। मेरी मम्मा मंदिर जाती थी, मस्जिद जाती थी, मैं उनके साथ कभी भी नहीं गई क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था कि क्या है गुरु है, क्यों है। मेरे मम्मा पापा ने भी गुरु बनाया हुआ था, मेरे को नहीं मालूम था कि गुरु होता क्या है। बट जब से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हूँ, मुझे मैं वो दिन हो गया, 9 महीने होने आ रहे हैं, मैंने टीवी को हाथ तक नहीं लगाया। हाथ तब लगाती हूँ जब रात को 7:30 बजे साधना चैनल पर गुरुजी का सत्संग आता है, 8:30 बजे तक वो चलता है। उसके बाद थोड़ी बहुत न्यूज पापा के साथ बैठ के देखती हूँ कि हाँ दुनिया में चल क्या रहा है। उसके बाद गुरुजी का सिमरन करके रात को जल्दी सो के और जल्दी गुरुजी का उठ के उनके गुरुजी के बताए हुए ज्ञान को सुनते हैं, उनको सुबह के नित्यनेम करते हैं और अपना दिन की शुरुआत करते हैं। जी जी जी। हाँ जी। जैसे आपने मेकअप का पूछा, देखिए भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दे रखा है, तो इसके ऊपर लिपा पोती करके इसको क्या बनाना चाहते हैं हम? जितनी मर्जी लिपा पोती कर लो, लास्ट में तो इसने मिट्टी में ही मिलना जी। तो इसके ऊपर इतना मेकअप करके, मनी वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। आजकल क्या है, प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं, उसका क्या कोई फायदा नहीं है। ऊपर से इसका बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी बहन क्या बोल रहे हैं? जैसे बहन जी ने बताया कि ये सुंदर शरीर है,
हमारे ग्रंथ में लिखा है कि 84 लाख जूनिया भुगत के एक मनुष्य शरीर मिलता है, तो क्या परमात्मा ने उसको अच्छा नहीं बनाया होगा? 84 लाख जूनिया कितनी होती हैं? एक सूक्ष्म शरीर मिल रहा है, क्या उसमें परमात्मा ने कोई कमी रखी होगी? ये मेकअप करके क्या फायदा, क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 27। इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी ज्ञान की बातें कहाँ से लेके आते हो आप? ये ज्ञान की बातें मेरे को 9 महीने में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से हुई है। उनकी बताई हुई वाणियों को, उनकी दी हुई बुक जीने की राह ज्ञान गंगा, जो कि मैंने सिर्फ 3 दिन में ज्ञान गंगा पुस्तक जीने की राह बुक को पढ़ा था और मुझे ये सब नॉलेज हुई है। दर्शकों, बड़ी विचारणीय बातें हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जीने की राह पुस्तक लोगों को सही राह दे रही है, युवा पीढ़ी को जो है कि एक जीवन का उद्देश्य दे रही है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे कि समाज में आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में युवा वर्ग की जीवन में और क्या क्या महत्व है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जो भी हैं उनको सभी को ही पता है कि जब बच्चा 3 साल का हो जाता ना और थोड़ा सोचने समझने बोलने वाला हो जाता, आजकल हम जानते हैं ये छोटे छोटे बच्चे बहुत तेज हैं, अपने यहाँ मोबाइल खोल लेते चला लेते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि 3 साल जब बच्चा हो जाए और बोलने लग जाए तो उसको नाम दिलाओ जी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि गर्भावस्था से और कब हमारी मौत होनी है, कोई फिक्स तो नहीं है ना कि तभी मरना है। तो संत रामपाल जी महाराज ने 3 साल की उम्र में नाम दिला दो, परमात्मा के साथ जोड़ दो। उसके बाद धीरे धीरे जब उसे समझ आएगी, भक्ति करेगा, परमात्मा से जुड़ेगा, उसको ज्ञान होगा, उसको माहौल ऐसा प्रोवाइड करवाया जाता है। दर्शकों, आज का युवा वर्ग जो हमारे देश का भविष्य है, एक गहरे संकट में है। यह पीढ़ी नशे, सोशल मीडिया और वेब सीरीज जैसी आदतों में उलझकर अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल चुकी है। यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे समाज की नींव को हिला रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गलती केवल युवाओं की है? नहीं, हमारी युवा पीढ़ी सही मार्गदर्शन की कमी का शिकार हो रही है। उन्हें जीवन का उद्देश्य सिखाने वाला कोई आदर्श, कोई रोल मॉडल नहीं मिल रहा। दर्शकों, आध्यात्मिकता और नैतिकता की शक्ति ही इस समस्या का समाधान है। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी शिक्षाओं और जीने की राह जैसी अद्भुत पुस्तकों के माध्यम से यह बताया है कि युवा वर्ग को सही दिशा में कैसे लाया जा सकता है। उनके सत्संग से लाखों युवाओं ने नशे और गलत आदतों को छोड़ा है। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन केवल नाच गाने, पार्टी और काम वासना और दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि सतभक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। संत रामपाल जी महाराज जी का यह संदेश है कि आध्यात्मिकता ही युवाओं को सही मार्ग दिखा सकती है, जिसके माध्यम से लाखों युवाओं और उनके परिवारों का जीवन बदल सकता है। आज के समय में जहां सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली बच्चों को भटका रही है, वहीं गुरुजी की शिक्षाएं हमें मोबाइल और तकनीक का सही उपयोग करना सिखाती है। उनके बताए गए नियमों के अनुसार मोबाइल का उपयोग सत्संग देखने, शिक्षा प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जा सकता है। दर्शकों, युवा वर्ग को सही मार्गदर्शन मिले, इसके लिए परिवारों को भी जागरूक होना होगा। बच्चों को सही संस्कार और आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए माता पिता को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। संत रामपाल जी महाराज का यह संदेश हमें प्रेरणा देता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता और धन नहीं, बल्कि भक्ति, नैतिकता और समाज सेवा भी है। तो आइए हम सब मिलकर इस परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाएं और एक बेहतर समाज की रचना करें। एक धारणा और भी है, मैं आप सबके पास भी आऊंगा कि भक्ति जो है कि युवा वर्ग जो है वो उसने धारणा ये बनाई हुई है कि जो भक्ति है वो बुढ़ापे में होती है। तो इसका जवाब कौन देगा? आप हाँ जी, थोड़ा आगे आए और जवाब इसका दें। एक शेर है कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने माशूका रुतबा और खुदा। क्या बात। मतलब कहते हैं कि 40 से 45 एज के बाद भक्ति करनी चाहिए। पहले आप मतलब खिलौने से खेलते हैं, फिर थोड़े पैसे कमाते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर थोड़ा समाज में नाम भी चाहेंगे, पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे, ठीक है जी। तो ये तो नॉर्मल ट्रेंड हो गया जी। अगर व्यक्ति उस उम्र तक पहुंचे ना, फिर वो 10 साल की उम्र में खत्म हो जाए, फिर ये तो खत्म हो गया ना। और संत रामपाल जी ने बताया कि आपको जो प्राइमरी उद्देश्य है, एम है, वो भक्ति करना है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद अपने को मनुष्य जन्म मिलता है। संत रामपाल जी महाराज और जीने की राह की पुस्तक या संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, मतलब आपके काफी व्यूअर्स का ये क्वेश्चन रहा होगा कि हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, हमको क्यों जीने की राह पुस्तक पढ़नी चाहिए या हमको क्यों संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना चाहिए। हाँ जी। अब मान लीजिए मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ में सब कुछ है, ऐश्वर्य है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता ना कि कल मेरे साथ क्या होगा। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से हमको ये निष्कर्ष मिलता है कि हमारे आगे के जीवन की कोई गारंटी नहीं है। मतलब
हमारी आगे कितनी बैटरी चार्ज है इसके बारे में हमारे को कुछ नहीं पता है, और हमारी बैटरी चार्ज सत भक्ति से होगी जो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज। कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि भक्ति छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को भक्ति करना चाहिए, सबको करनी चाहिए, जल्द से जल्द करनी चाहिए। जल्द से एक्चुअली क्या है कि करनी तो सभी को चाहिए, लेकिन रण भक्ति और दान तीनों काम जवान, ये जवान आदमी के काम है। रण यानी कि युद्ध में, और भक्ति करना और दान करना जी, तो ये तीनों जवान आदमी काम, तो युवाओं को भी इस मार्ग में सबसे आगे होना। सर एक और बात, बुढ़ापे में भक्ति करेगा भी कैसे बंदा? बुढ़ापे में इतने रोग लग जाते हैं, जवानी में भक्ति नहीं की, बचपन में भक्ति नहीं की, ना हमारी कोई पुण्य कमाई इकट्ठी हुई, तो क्या होता है कि बुढ़ापे में तो बंदा डॉक्टर को चक्कर ही लगाता है, भक्ति क्या करता है? जी जी, ठीक है ना, उसकी मजबूरी होती है, भगवान का नाम वो ढंग से ले भी नहीं पाता। तो सबसे बढ़िया समय है, संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बचपन से लग जाओ, जवानी तक बढ़िया भक्ति करो, बुढ़ापे तक करो। अगर हम जवानी से ही भक्ति करेंगे तो बुढ़ापा भी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं तुम्हारा जवानी की तरह काट दूंगा जी। जैसे जवानी कटी है ना, वैसे बुढ़ापा कटेगा अगर जब शुरू से भक्ति करो। तो जैसे हमारा कोई एग्जाम होता है, तो जब मान लो कल एग्जाम है तो आज थोड़ी ना तैयारी करेंगे, पूरा साल पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे भक्ति का भी फल हमें मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। तो बचपन या जवानी से शुरू करनी चाहिए। बुढ़ापे में क्या करेगा बंदा भक्ति? कुछ भी नहीं कर सकता। एक बात और नोट करी है मैंने, जैसा कि आप सभी बोल रहे हैं कि युवा वर्ग नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है, मगर मैंने ये भी देखा है कि शिवरात्रि पर वो गंगा जल लेके आता है हरिद्वार से, और उसके बाद फिर टेंट लगाकर शिव जी की पूजा भी करता है और भंडारा भी करता है, तो ये तो आस्तिकता हुई ना। मेरा मतलब इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन वो गंगा जल के साथ साथ क्या क्या लेके आता है शायद आपको नहीं पता। गंगा जल के साथ कितना वो नशा भी लेके आता है, और आमतौर पर देखा जाता है, और आके भी नशा करता है, भांग पीता है, और उसके अलावा सुल्फा पीता है। वो तो प्रसाद है, ये प्रसाद बना दिया है। कहाँ शिव जी महाराज ने किसी भी एक उसमें किसी भी ग्रंथ में आप दिखा दी कि शिव जी महाराज ने जो है ये जो भांग या सुल्फा जो किया, ये बल्कि हमने खराब कर दिया, हम बदनाम कर रहे हैं शिव जी महाराज को भी, कि वो तो बहुत तगड़े योगी बताए गए ग्रंथों में, उनके जैसा योगी तो कोई हो नहीं सकता। ये गलत है, ये जो कर रहे हैं। किसी कोई कावड़िया आते हैं रास्ते में, किसी कोई थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, कोई लग गया, तो वो लोगों की कार तोड़ देते हैं। भक्ति से तो अधीन नहीं आनी चाहिए। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो ना ये हमारे समाज में मांस को भी प्रसाद कहते थे, जैसे लड़का हुआ है तो उसके लिए बलि देते थे, और उस प्रसाद को खाकर हनुमान जी के वहां मंदिर में भी जाते थे। जिस दिन वो खाया होता था ना, कि वो खाया है, और उस दिन मेला आ गया मंदिर में, तो वो खा के भी चले जाते थे, मांस खाकर हनुमान जी के मंदिर में चले जाते थे। कहते थे भी ये तो प्रसाद है, ये बाबे का चढ़ाया हुआ है। आजकल ये भी इंटरनेट पे देखने को मिल रहा है कि जैसे युवा पीढ़ी जा रही है तीर्थ स्थानों पे जा रही है, वो मत्था टेकने नहीं जा रहे, वो इतनी सारी भीड़ में जाके रील बनाने जा रही है। तो आजकल क्या है, वो आस्था को एक मतलब मनी मेकिंग मशीन कह लो, यहाँ पे वहाँ पे व्यूज ज्यादा आते हैं, तो उस तरह से ले लिया उन्होंने। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे आप भक्ति का चल ही रहा है, तो जैसे हमारे एग्जाम हो रहे हैं, जिस दिन रिजल्ट आता है हमको सिर्फ उसी दिन भगवान याद आता है। जी ठीक है, अगर हम पहले से ही भगवान को याद कर लें, अगर जिंदगी बुक पढ़ लें, तो क्या है अपनी एक साधु की जिंदगी सी हो जाती है। ठीक है, फालतू नाच गाने ना करके, गेमिंग में ना टाइम खराब करके हमें अगर पढ़ ले, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज हम क्या ज्ञान देते हैं भाई, समाज में कैसे रहना है और कैसा बिहेव करना है। ठीक है, जरूरी है कि हमने गेमिंग में टाइम बर्बाद करके, और जैसे कॉलेज लाइफ में गेड़ियाँ शेड़ियाँ मारी, टाइम समय खराब करना, अगर वो टाइम हम पढ़ ही लेते हैं तो हमें रिजल्ट वाले दिन और आगे पीछे भी भगवान याद रहता है, तो बहुत सारा समय और इन चीजों का बचत होता है। जी हाँ जी सर, ये आस्था नहीं है, ये सिर्फ एंजॉयमेंट है। ठीक है, जो युवा मान के चलो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर एंजॉयमेंट कर रहा है, भक्ति के नाम पर भी एंजॉयमेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे हम हमारा लाइट और डीजे का काम है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जागरण वगैरह पे भी हमें लाइटिंग करनी पड़ती है, तो उसमें हिसाब लगा लो आप। अब आप सोचोगे वहाँ पे तो सारा ही आस्तिक है, जो जागरण में आया है वो सारी आस्तिक है। जी। और होता क्या है, वहाँ पे खा लिया, भोजन कर लिया, उसके बाद क्या होता है, एक आधा कोई जिसी भी देवी देवता का जो भी जागरण होता है ना, उसके 2-4 शब्द गणेश के वो बोलकर उसके बाद स्टार्ट होता है फिर उनका एंजॉयमेंट। अच्छा, एंजॉयमेंट में क्या क्या करते हैं? एंजॉयमेंट में नाच गाना होता है, झांकियां निकाली जाती हैं। ठीक है, नहीं तो गाना तो भक्ति होता है ना, भक्ति गाना होता है। देखो जी, अब उसमें क्या कहते हैं, उन गानों की ट्यून तो फिल्मी होती है, और उसमें क्या है, बहनों को भी बहनें ही नाचती हैं, भाई नाचते हैं। ठीक है, एक तरफ फिर झांकी आ जाती है, फिर उसके अंदर क्या है, दान के लिए भी प्रेरित किया जाता है। भी अब झांकी आएगी, अब बालाजी की झांकी आएगी,
अब दिल खोल कर दान करना, बालाजी आपके भंडार भरेंगे। तो इसलिए वो सारा एंजॉयमेंट कर कर और पैसे को भी इकट्ठा कर लिया जाता है और उस भक्ति से उनको लाभ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध होती है, जैसे गुरुजी हमारे गुरुजी ने बताया है। जी दर्शकों, आज का युवा वर्ग भक्ति को एक बुढ़ापे का काम मान बैठा है। उन्हें लगता है कि भक्ति तब करनी चाहिए जब जीवन की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएं। लेकिन क्या यह सोच सही है? क्या भक्ति का समय बुढ़ापा ही है? संत रामपाल जी महाराज जी का स्पष्ट संदेश है कि भक्ति का समय बचपन और जवानी है। उन्होंने कहा है, जो पुण्य भक्ति के माध्यम से जवानी में कमाया जाता है वही आगे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का रास्ता बनाता है। जरा सोचिए, क्या हम परीक्षा की तैयारी परीक्षा के दिन करेंगे? बिल्कुल नहीं, तैयारी पूरे साल की जाती है। इसी तरह भक्ति का फल भी जीवन भर की साधना के बाद मिलता है। बुढ़ापे में भक्ति के बारे में सोचने वाले भूल जाते हैं कि तब शरीर बीमारियों से जकड़ा होता है, मन अशांत होता है और समय हाथ से निकल चुका होता है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग और जीने की राह पुस्तक हमें बताती है कि सही समय युवावस्था ही है। जवानी में हमारे पास शक्ति, समय और ऊर्जा होती है। यदि इस समय हम भक्ति करेंगे तो न केवल आध्यात्मिक सुख मिलेगा बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। दर्शकों, आज का समाज आधुनिकता और दिखावे की चकाचौंध में भक्ति का सही अर्थ भूल चुका है। तीर्थ स्थानों पर जाने वाले लोग भक्ति के नाम पर नशा करते हैं। झांकियों और जागरण के नाम पर मनोरंजन और नाच गाना होता है। लेकिन क्या यही भक्ति है? संत रामपाल जी महाराज जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध भक्ति का कोई लाभ नहीं होता। केवल शास्त्र अनुसार सतभक्ति ही परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, जिसका मार्गदर्शक केवल हमारे सभी पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथ शास्त्र ही है। अगर हम पूर्ण संत से सत्संग सुने और उनके बताए मार्ग पर चलें तो जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों युवाओं को नशा, अपराध और बुरी संगत से बाहर निकालकर एक आदर्श जीवन की ओर प्रेरित किया है। तो आइए, अब समय आ गया है कि हम सही संत की शरण में आएं, भक्ति को अपनाएं और अपना जीवन संवारें, क्योंकि जैसा संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य सत भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे आपने कावड़ का पूछा, ठीक है, किसी की भावना को ठेस तो नहीं पहुंचाना जी, चाहते, जी। पर हर साल जब कावड़ लेने जाते हैं तो कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। जी बिल्कुल। कितने एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? ठीक है, किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, वैष्णो देवी का भी अभी आया था, बम फटा था। क्यों होता है? अगर उन देवी वो उनकी आस्था इतनी अच्छी है, वो उनके में इतनी पावर, तो उनको बचाते क्यों नहीं है? जी हाँ जी। कबीर साहब जी की वाणी है कि नाचे गाए किन्हों न पाया, जिन पाया तुम रोए, नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन हो। फिर तो सभी नाचे, फिर तो भक्ति करे, ऐसी भक्ति हो मिल जाए तो फिर कौन जंगलों में जाए, कौन पहाड़ों में जाए। जी जी जी। तो ये जो ये परमात्मा की वाणी। और सबसे बड़ी बात, इसका मेन कारण है जो ये नकली कथावाचक हैं, ये जो नकली धर्मगुरु हैं, जिनको अपने शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ पैसे बटोरने के लिए, फेम बटोरने के लिए ये वो आडंबर करते हैं। जी जी। 2-4 लोग इकट्ठे कर लिए, देखा देखी जनता तो भीड़ लगी जाती, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। जी जी बहन बताएं। जैसे सर आपने बुढ़ापे का सवाल पूछा था, बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। जब मैं 7.5 years की थी तब मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा ली थी। तो अब मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि तुम अभी से भक्ति करने लगी हो, एंजॉय करो, हमारे साथ गाने नाचे गाओ, पार्टी करो। तो उनको मैं एक वाणी बोलना चाहूँगी। हमारे गुरुजी बताते हैं, ना जाने की कर डारे किस तल जा पासा वे, जिन्हों के सिर ते मौत खुरकदी उन्होंने केड़ा हासा वे। जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि हमारी मौत कब हो जाए, हम वहाँ पे एंजॉयमेंट कर कैसे कर सकते हैं। जी, तो जी। सपने में भी नहीं सोच सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, विचारणीय बात है। हाँ जी। मेरे जो जैसे क्लासमेट्स होते थे, तो जब शिवरात्रि का टाइम आता था तो वो क्या कहते थे कि भी शिवरात्रि आ रहा है, हमें भांग पीने को मिलेगा। उनको ये नहीं है कि शिवरात्रि आ रहा है कि परमात्मा को याद करे, वो ये कहते हैं कि हमें भांग का प्रसाद मिलेगा। तो वो क्या है कि इसे एंजॉयमेंट में लेके मतलब भक्ति के नाम पर ये नशा चल रहा है। जी हाँ जी। जैसे बहन ने बताया कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, मैं अपनी ही बात करती हूँ। मेरे पापा थे, जब उन्होंने गुरुजी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, उन्होंने पहले श्री आशाराम जी को गुरु बनाया हुआ था। उन्होंने 2002 को उनसे नाम दीक्षा ली थी। तब से लेके अब तक, जब 21 जनवरी को उन्होंने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, तब तक मम्मा पापा ने उनकी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत भक्ति की, इतनी की कि कोई कर भी नहीं सकता शायद, मेरे ख्याल से, जितना हम लोगों ने देखा। बट मेरी मम्मा बीमार रहे, मेरे पापा बीमार रहे, उनका कुछ भी नहीं था कि घर पे ठीक रहे। और अभी की बात बताती हूँ
कि पापा बोलते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। मेरे पापा की 50 साल की उम्र है। वो क्या था कि बाइक पे जाते थे तो अंधेरे में ना अचानक से सामने से ट्रक आ गया। तब उन्होंने गुरुजी से नाम दीक्षा ले रखी। जी जी। ट्रक आ गया, उनको मालूम नहीं चला कि क्या हुआ, बट गुरुजी की इतनी दया रही कि ट्रक उनके पास से निकल गया। उनको पता भी नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या। अगर वो किसी और संत के साथ होते तो शायद आज मेरे साथ मेरे पापा नहीं होते, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे पापा को बचाया है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि बुढ़ापे में भक्ति करनी, उन्होंने ये मतलब आपके कहने का मतलब है भक्ति में शक्ति है। हाँ, भक्ति में शक्ति है। जैसे आपने बोला था कि भांग तो प्रसाद होता है, तो ऐसे प्रसाद का क्या मतलब, जिसे पीने के बाद लोगों को होश ही ना रहे, वो कोई कहाँ लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नालियों में पड़ा है। तो प्रसाद तो एक ऐसा होता है कि जिसे ग्रहण करने के बाद हमारी आत्मा ठंडक महसूस हो, अच्छी हो और हमारे अंदर जो है भक्ति का भाव आए। तो ये तो भांग पीने के बाद तो वो लोग तो टल्ली हो जाते हैं, ये कैसा प्रसाद? अच्छा, अभी जागरण की बात चल रही थी, 2 मिनट आता हूँ आपके पास में भी। जागरण की बात चल रही थी, युवा जो वर्ग है वो पैसे इकट्ठे करके माता जी का जागरण भी करता है। जैसे कि मैंने बताया कि शिवरात्रि भी मनाते हैं, साथ ही जागरण भी करते हैं। तो जागरण का तो बहुत फायदा है ना। जागरण किसी ग्रंथ में जागरण का उल्लेख नहीं है, और ये जागरण जो मनमाना आसन आते हैं तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। युवाओं को इसमें समझना चाहिए, जो चीज पढ़ने की है, करने की है, उसकी ओर और ध्यान दे। जो चीजें ना ऑथेंटिक है, ना वो शास्त्रों के हिसाब से है, ना ही कहीं जो उनको अच्छा कर पाए, तो उन चीजों में है। तो फाइनल आप बता दीजिए ना कि फिर क्या उपाय है इसका। फिर लास्ट अगर आपने माता को भी खुश करना है और देवताओं को भी खुश करना है तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए। संत रामपाल जी महाराज आपको जो मुख्य देवी देवता है उनके ऐसे मंत्र देते हैं जिनसे वो देवी देवता आपको लाभ देते हैं। तो वो संत रामपाल जी महाराज उन देवी देवताओं का शास्त्रों अनुसार जो मंत्र है वो बताते हैं, जिससे लाभ होता है। ना कि ऐसे जागरण करने से, कावड़ लेके आने से, इनसे ना कोई शास्त्र प्रमाण है, ना कोई लाभ होना है। तो संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार आपको देवी देवताओं के मंत्र बताएंगे, जिससे वो आपको लाभ देना शुरू करेंगे। सर देखो ऐसे है कि किसी चीज को पाने के लिए या उसके त्याग के लिए उसके बारे हमें ज्ञान होना जरूरी है। जैसे पैसे के बारे, धन के बारे ज्ञान है कि हमारी हर जरूरत को इससे पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, रात जागते हैं, पूरी मतलब मेहनत करके पैसा कमाते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार जो है युवा पीढ़ी मान लो या पूरा मानव समाज है, अगर उसको सुधारना है तो उसके लिए सबसे जरूरी ज्ञान है। क्योंकि आपने जितने भी सवालों के जवाब अभी भाई बहनों ने दिए हैं वो ज्ञान से दिए हैं, और ये ज्ञान कहाँ से मिला है? संत रामपाल जी महाराज जी से। और कोई भी संत इस प्रकार का ज्ञान ही नहीं दे रहा है कि आप उससे इस दलदल से निकल सको किसी भी बुराई से। और आपने ये भी सुना कि जो जीने की राह बुक है उसके बारे सभी भाई बहनों ने अपने विचार किया। आपने पूछा भी इसमें ऐसा क्या क्या है, और सबने बताया कि कैसे वो भी निकले हैं, सुधरे हैं, या कैसा क्या क्या उसमें उन्होंने पढ़ा है, क्यों हम बदले हैं। हम सभी हैं, हमारे अंदर भी वही चीजें हैं जो हमारे समाज में बाकी लड़कों में या मान लो इस एज के जनरेशन में है, तो हम क्यों इस तरफ आए। तो जैसे हमारे जो गुरुजी का ज्ञान है ना, संत रामपाल जी महाराज जी का, वो ज्ञान ऐसा है कि आपको किसी भी दलदल से, बुराई से निकाल सकता है। अब जो जीने की राह बुक है, अब उसके अंदर कितना है भी बचपन से लेके बुढ़ापे तक के सफर के बारे में पूरे अच्छे से समझाया है कि किस एज में आपका क्या कर्तव्य है, आपको क्या करना चाहिए, आप और कर क्या रहे हो। चाहे वो देखो बच्चा है या जवान है, माता पिता की सेवा के लिए, रिश्वतखोरी, चोरी के लिए, या मान लो लूट मार के लिए, हत्याओं के लिए, ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं समाज में, और सट्टेबाजी या कोई भी चीज है। तो इन चीजों को जब हमने जीने की राह को पढ़ा ना, तो जो संत रामपाल जी का महाराज का ज्ञान था ना, तो इसने हमें इस चीज से उबारा। क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में नशा करने वाले भी थे, और जो गैंग बना के लड़ना, मारना, पीटना, यहाँ तक के टीचर की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको भी धमका देते थे कि ज्यादा बोला तो बाहर देख लेंगे। तो ये क्या है भाई, हमें ज्ञान चाहिए ऐसा जो इस दलदल से, इस जो है ना एक युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है, वहां से निकाल सके। तो इसके लिए एक पूर्ण संत का होना बहुत जरूरी है जी। किसी और संत में ऐसी पावर नहीं है। तो मानव समाज और युवा पीढ़ी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके ही बदल सकती है, सुधर सकती है। जी, लास्ट में एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, उनका ज्ञान सुने। अगर आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना चाहते हैं तो हमारा प्ले स्टोर पे एक ऐप है संत रामपाल जी महाराज, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक यूट्यूब पे चैनल है स्पिरिचुअल लीडर, वहाँ से भी आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन सकते हैं। अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 8193819381। कौन सी बुक की बात कर रहे हैं आप? जीने की राह, ज्ञान गंगा, कोई भी बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। जी, आप सभी ने बहुत ही सही जवाब दिए। मैं लास्ट में वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी को बात बताना चाहूंगा कि निष्कर्ष यही निकल रहा है कि इस समय अगर मैं यूं कहूं कि उदाहरण तौर से कि युवा वर्ग जो है आज का कुएं में गिर चुका है,
और उसको निकालने के लिए अगर रस्सी है तो आज संत रामपाल जी महाराज हैं, वो जो रस्सी लगा के युवा को खींच सकते हैं और दुनिया दिखा सकते हैं। तो मैं आखिरी शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की इन्होंने जैसा कि जिक्र किया कि जीने की राह पुस्तक आप भी पढ़ें और अपने जीवन सुधारें। धन्यवाद।